अब आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं। गलवान हिंसा के बाद चीन के किसी भी बड़े नेता या किसी भी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। और बड़ी बात यह है कि चीन के विदेश मंत्री भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस दौरे पर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं ही भारत को यहां आने का प्रस्ताव दिया था और भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो खुद अपना इनिशिएटिव लेकर यहां पर आए हैं, भारत ने उन्हें नहीं बुलाया था। ऐसा माना जा रहा था कि चीन ने खुद बातचीत की कोशिश शुरू की है और इसके अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन भारत आने से पहले वांग यी ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो उन्होंने आने से पहले क्या कहा है ये भी देख लीजिए। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान में जाकर एक भारत विरोधी बयान दिया है और यह बयान उन्होंने यहां आने से पहले पाकिस्तान में चल रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की मीटिंग में शामिल होते समय दिया था। वांग यी ने OIC में कहा, कश्मीर पर आज हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना और इस मुद्दे पर चीन को भी वही उम्मीद है जो इन देशों को है। अब वांग यी ने OIC में कश्मीर को लेकर किस तरह के बयान का समर्थन किया होगा इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और भारत ने अपने एक ट्वीट में यह लिखा था, जो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये भारत का ऑफिशियल रिएक्शन है। Our response to media queries on reference to Union Territory of Jammu and Kashmir made by Chinese Foreign Minister in his speech to Organization of Islamic Cooperation in Pakistan, ये उन्होंने लिखा है। इन देशों को ये देखना चाहिए कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामले में टिप्पणी नहीं करता है और इसलिए इन्हें भी ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि अक्सर भारत का विदेश मंत्रालय जब भी इस बातों पर रिएक्ट करता है वो चीन का नाम नहीं लेता, लेकिन इस बार चीन का नाम लेकर यह रिएक्शन दिया गया है। हम अक्सर पाकिस्तान से कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलती। पाकिस्तान जब व्यापार के मुद्दे पर भारत से बातचीत करने की कोशिश करता है तो भारत हमेशा यही कहता है कि पहले आतंकवाद रोकिए फिर व्यापार पर बात होगी। लेकिन चीन हमसे कहता है कि सीमा विवाद को अलग रखो और व्यापार को अलग रखो, बातचीत करते रहो और सीमा विवाद को अलग रखो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि जो बात हम पाकिस्तान से कहते हैं वही बात हमें चीन से भी कहनी पड़ेगी कि पहले सीमा विवाद को सुलझाओ, उसके बाद व्यापार की बात होगी। और हमें यह बात स्पष्ट शब्दों में चीन को बतानी होगी। दूसरी बड़ी बात इस समय जो है वो ये कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर पूरी दुनिया में रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है और ये इतना रीअलाइनमेंट हुआ है कि अब रशिया के साथ दो बड़े देश खड़े हुए हैं, एक है चीन और दूसरा है भारत। यानी रशिया, चीन और भारत एक तरफ नजर आ रहे हैं। ये एक रीअलाइनमेंट हुआ है और अगर इस तीनों के ग्रुप को आगे बढ़ना है तो चीन को भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों देश कुछ मुद्दों पर एक साथ रहें और चीन लगातार हमारी सीमा पर भी बुरी नजर डाले। इसलिए चीन को भी अभी देखना होगा कि अगर उसे ये एक्सेस बनाना है नया भारत का, रशिया का और चीन का अमेरिका के खिलाफ, तो उसे भारत के साथ अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.